अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक वर्ष 2023-24च्या बजेटमध्ये मेहनती मध्यमवर्गीयांसाठी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत। आश्चर्याची बाब म्हणजे मध्यमवर्गीय ज्या घोषणांची आतुरतेने वाट पाहत होते त्यातील एकही घोषणा बजेटमध्ये नाहीये। जुन्या कर व्यवस्थेत कोणताही बदल करण्यात आला नाही। एटीसी, एटीडी सारख्या कपातीची मर्यादा सुद्धा वाढली नाहीये। सगळे बदल हे नवीन कर व्यवस्थेत करण्यात आले आहेत। विशेष म्हणजे नवीन कर व्यवस्थाच कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय। मात्र जुनी कर व्यवस्था निवडण्याचा पर्याय तुमच्या समोर ठेवण्यात आलाय। बदलानंतर नवीन कर व्यवस्था जुन्या कर व्यवस्थेपेक्षा चांगली झाली आहे का हेच जाणून घेऊयात। सुरुवातीला नवीन कर व्यवस्थेत कोणते बदल करण्यात आलेत ते पाहूयात। नवीन आणि जुन्या दोन्ही कर व्यवस्थेत 5 लाख रुपयापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे। बजेटमध्ये नवीन कर व्यवस्थेत ही सवलत 5 लाखाहून 7 लाख रुपयापर्यंत करण्यात आली। म्हणजेच नवीन कर व्यवस्थेत वार्षिक 7 लाख रुपयांचं उत्पन्न करमुक्त आहे। दुसरं म्हणजे नवीन कर व्यवस्थेत आयकरात देण्यात येत असलेल्या सुटीच्या मर्यादेत वाढ करून 3 लाख रुपयापर्यंत केली आहे। तसेच टॅक्स स्लॅबमध्ये सुद्धा बदल केला आहे। टॅक्स स्लॅबची संख्या कमी करून 5 करण्यात आली आहे। सुधारित टॅक्स स्लॅबनुसार 0 ते 3 लाखांचे उत्पन्न करमुक्त आहे। 3 ते 6 लाखांच्या उत्पन्नावर 5% कर आहे, तर 6 ते 9 लाखांच्या उत्पन्नावर 10% कर असेल। 9 ते 12 लाखांच्या उत्पन्नावर 15%, 12 ते 15 लाखांच्या उत्पन्नावर 20% आणि 15 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30% कर लागणार आहे। याशिवाय स्टँडर्ड डिडक्शन बेनिफिटचा विस्तार नवीन कर व्यवस्थेत करण्यात आलाय। याचा फायदा पगारदार आणि निवृत्तीधारकांसह कुटुंबातील ज्या व्यक्तींना निवृत्ती वेतन मिळतं त्यांना होणार आहे। स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा 50,000 रुपयांच्या वर आहे। प्रत्येक पगारदार व्यक्तीचे उत्पन्न 15.5 लाख किंवा त्याहून अधिक आहे त्याला 52,500 रुपयांचा फायदा मिळणार आहे। नवीन कर व्यवस्थेत अधिभार 37% ऐवजी आता 25% करण्यात आलाय। हा अधिभार 5 कोटी रुपयांवरील उत्पन्नावर लागू असणार आहे। आता जुन्या व्यवस्थेतील कर रचना पाहूयात। जुन्या कर व्यवस्थेत 2.5 लाख रुपयापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे। 2.5 लाख ते 5 लाख रुपयापर्यंतच्या उत्पन्नावर 5% कर, 5 लाख 1 रुपया ते 10 लाखापर्यंत 20% आणि 10 लाखांच्या वरील उत्पन्नावर 30% कर भरावा लागणार आहे। जुन्या कर व्यवस्थेत HRA, ATC सारख्या जवळपास 70 कपातीवर सूट मिळते। त्यामुळेच बहुतेक करदाते ही जुनी कर व्यवस्था निवडायला प्राधान्य देतात। आता नवीन आणि जुन्या कर व्यवस्थेत किती कर लागतो ते पाहूयात। 10 लाख रुपए तक अगर मेरी सालाना आय है और मैं सैलरीड एम्प्लॉय हूं, इस एग्जाम्पल को लेते हैं। 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन मुझे मिलती है, अब नए वाले में भी मिलेगी ऐसा कहा गया है। तो मेरी इनकम 9.5 लाख रुपए हो गई सैलरी से। अब मैं ये मान के चलता हूं कि पुराने वाले रिजीम में अगर मैं रहता हूं तो मुझे 10% ऑफ माई सैलरी, मतलब 10 लाख का 10%, 1 लाख रुपए तक का मैं HRA का एग्जाम्पशन लेता हूं। 1,50,000 रुपए का मैं एग्जाम्पशन लेता हूं अपना ATC का, जिसमें LIC, PPF, स्कूल की ट्यूशन फी, हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल पेमेंट जो है लेता हूं। इसके अलावा मैं मेडिक्लेम ये एवरेज मान के चल रहा हूं कि मैं 15,000 रुपए देता हूं, क्योंकि मैं सैलरीड का एग्जाम्पल ले रहा हूं तो वहां 50,000 मेडिक्लेम नहीं होता, आमतौर पर पे 15-16,000 रुपए आता है। तो मैंने 15 को एक बेस बनाया। तो जब मैं सबको करता हूं तो मेरी टैक्सेबल इनकम पुराने रिजीम के अंदर आती है 6,85,000 रुपए, और मेरा उस पर टैक्स बनता है मोटा मोटी 51,500 रुपए के आसपास। अब मैं इसी अमाउंट को जब नए टैक्स स्लैब में लाता हूं, नए न्यू रिजीम के अंदर, तो मेरी 10 लाख रुपए की सैलरी है, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, 9.5 लाख रुपए। अब मुझे कोई HRA नहीं मिलेगा, कोई ATC नहीं मिलेगा, कोई ATD नहीं मिलेगा, किसी तरह का कोई एग्जम्पशन नहीं लेता हूं, तो मुझे 9.5 लाख पर अगर मैं टैक्स देता हूं तो मेरा टैक्स बनता है अराउंड 55,000 रुपए, 54,600 रुपए प्रिसाइसली बात करते हैं। इसी तरह से एग्जाम्पल एक 15,50,000 का लेते हैं। मैडम ने 15 लाख की जगह 15.5 लाख की बात की थी, तो हम भी उसी एग्जाम्पल को साथ दे लेते हैं। सेम इसी तरह से अगर हम काउंट करते हैं तो मेरी टैक्सेबल इनकम जो आती है वो 11,80,000 रुपए आती है पुराने रिजीम में। उसी तरह से 10% ऑफ HRA और ATC, ATD माइनस करते हुए मेरा टैक्स बनता है 1,73,160 रुपए। तो 1,74 मान लेते हैं। और नए रिजीम के अंदर, इसी के अंदर जब मैं जाता हूं तो मेरा टैक्स घट करके हो जाता है 1,56,000 रुपए। सिमिलरली जब मैं 20 लाख का एग्जाम्पल लेता हूं तो मेरी सैलरी हो जाती है 15,85,000 रुपए टैक्सेबल, और उसके ऊपर टैक्स बनता है को अराउंड 3 लाख रुपए, और ऑलमोस्ट इतना ही टैक्स न्यू टैक्स रिजीम में आ जाता है। तो ये जब मैं कंपेयर करता हूं तो ये बेसिकली इस ढंग से किया गया कि आप HRA छोड़ दीजिए,
एटीसी छोड़ दीजिए, एटीडी छोड़ दीजिए, तो वो सेट ऑफ सारा इसके अंदर हो रहा है। तो जहां तक मैं बात करता हूं, तो जो पुराना रिजीम है, जो ज्यादा सैलरी वाले हैं उनको सूट करता है, क्योंकि उनको 30% का रिबेट मिल जाता है अपने जितने तरह के डिडक्शंस हैं, प्लस उन्होंने घर खरीदे हुए हैं, घर के अगेंस्ट लोन लिया हुआ है, उसका इंटरेस्ट का क्लेम कर सकते हैं, अपना उनका प्रोविडेंट फंड्स में भी पैसा जमा होता है, उनका एचआरए भी उनको अच्छा खासा मिलता है। तो उस सारे को लेते हैं। अगर मैं उस पर चलता हूं, तो जो उनको, हमारी सलाह ये रहेगी कि वो अभी ओल्ड रिजीम में रहें जब तक सरकार उनको कंटिन्यू कर रही है। सवलत आणि कपातीची जुनी कर व्यवस्था सोडून करदात्यांनी नवीन कर व्यवस्थेचा स्वीकार करावा, यासाठी सरकारने बजेटमधून जोर दिलाय। तुमचे वार्षिक उत्पन्न 7 लाख रुपये असल्यास नवीन कर व्यवस्था तुमच्यासाठी चांगली आहे। मात्र तुम्ही एचआरए, एटीसी, आरोग्य विमा, गृहकर्ज, शैक्षणिक कर्जाच्या व्याजावर फायदे घेऊ इच्छित असाल तर जुनी कर व्यवस्था निवडू शकता। अशावेळी टॅक्स कॅल्क्युलेट करूनच नवीन कर व्यवस्थेची निवड करायची की जुनी कर व्यवस्था निवडायची याचा निर्णय घ्या।